नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। मैं हूं कायनात अंसारी। कृषि कानूनों पर किसानों की लड़ाई लगातार जारी है, लेकिन किसानों के इस संघर्ष में सियासत का तड़का और सियासत भी जोश मारना नहीं भूलती। सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद पहुंचे। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए यह अनोखा तरीका अपनाया। राहुल जिस ट्रैक्टर पर सवार थे उस पर आगे एक बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो, वापस लो। राजनीति में विरोध प्रदर्शन की अपनी संस्कृति रही है। प्रदर्शन के नायाब तरीके से ध्यान खींचने के लिए गाहे बगाहे नेता प्रयास करते रहे हैं। आज एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्रैक्टर की सवारी की। मानसून सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसानों का संदेश लेकर संसद आया हूं। सरकार किसानों की आवाज को दबा रही है और उनके मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं होने दे रही। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये काले कानून हैं और सरकार को इन्हें वापस लेना ही होगा। पूरा देश ये जानता है कि ये कानून देश के 2 से 3 कारोबारियों को ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। कांग्रेस लीडर ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के मुताबिक किसान काफी खुश हैं। संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोग आतंकवादी हैं, लेकिन हकीकत में किसानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। हालांकि राहुल के इस ट्रैक्टर मार्च को बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस का नाटक और पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। तो क्या कहा राहुल गांधी ने जब ट्रैक्टर से संसद पहुंचे और सरकार पर किस तरह से हमलावर हुए राहुल गांधी, इसके बाद राहुल गांधी के इस ट्रैक्टर मार्च को बीजेपी नेताओं ने क्या कहा, किस तरह से इसे संबोधित किया, पहले आपको वो सुनवा देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। ट्रैक्टर पे बैठ करके फोटो अपॉर्चुनिटी करना एक बात है, किसानों के हितों और किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर होना दूसरी बात है। जहाँ तक सवाल है, अगर उन्हें लगता है कि ट्रैक्टर पे बैठ करके और किसानों के आंदोलन, कुछ किसानों के आंदोलन को वो हाईजैक करके अपना राजनीतिक कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर पाएंगे तो वो असफल होंगे। याद होगा लोगों ने भट्टा परसौल में भी इसी तरह का किसानों के झोपड़ियों में, घरों में बैठ करके फ़ोटो अपॉर्चुनिटी का काम इन लोगों ने किया था। इसलिए जो है, मुझे नहीं लगता कि किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग देश को में आशंकाएं और अफवाहें फैला करके किसी तरह का राजनीतिक लाभ ले सकते। राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं, उनको ये नौटंकी बंद करनी चाहिए। देखिए, भारत सरकार ने 11 राउंड की वार्ता की है, 11 राउंड, और आगे भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन किस मुद्दे पर बातचीत होगी? यही पंजाब और हरियाणा के किसान हैं जिनको सबसे ज़्यादा MSP पर गेहूं की खरीद हुई है। यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपया जो गेहूं की खरीद का भुगतान हुआ है, उसके आधे से ज़्यादा राशि केवल हरियाणा और पंजाब के किसानों को दी गई है। तो एक और तो ये MSP पर अपना गेहूं और धान बेच रहे हैं, और दूसरी ओर जाकर धरना पर बैठे हुए हैं। तो देखिए, इनके धरने को देशव्यापी कोई समर्थन नहीं है, चाहे यूपी हो, बिहार हो। देश के अंदर केवल पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ मुट्ठी भर किसान होंगे इस आंदोलन में हैं। तो राहुल गांधी जब संसद पहुंचे ट्रैक्टर से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संसद के अंदर जो है सरकार किसानों के मुद्दे को दबा रही है, उठाना नहीं देने चाहती है। विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। इसलिए वो ये संदेश लेकर, ट्रैक्टर के रूप में किसानों का संदेश लेकर संसद पहुंचे हैं, ताकि देश तक ये बात जो है वो पहुंचाई जा सके कि किसान आखिर चाहते क्या है और कौन किसानों के साथ खड़ा हुआ है। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी नेता हैं, उन्होंने
राहुल के इस कदम को एक पॉलिटिकल स्टंट करार दिया, फोटो अपॉर्चुनिटी इसको बताया और कहा कि किसान के कंधे पर बंदूक और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर आप जो है अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकते। एक तरफ राहुल गांधी ने ट्रैक्टर से संसद मार्च किया तो दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने चौंकाने वाला बयान दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे आंदोलन वापस नहीं होगा। किसान आंदोलन वापस नहीं लेंगे। किसान लखनऊ को भी दिल्ली बनाने का काम करेंगे। लखनऊ के चारों तरफ रास्ते बंद करने का काम किसान करेंगे। एक तरीके से ये उन्होंने चेतावनी दी है सरकार को कि अगर अभी भी बात नहीं मानी जाती है तो आगे किसान और क्या कर सकते हैं। अभी दिल्ली को घेरा हुआ है, बाद में लखनऊ का भी घेराव इसी तरह से कर दिया जाएगा। तो आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या सियासत जो है वो आंदोलन की आड़ ले रही है या ये आंदोलन जो है सियासत की भेंट चढ़ गया है या फिर सियासत घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है? और अगर हो रहा है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? इससे कितना फायदा किसको मिलने वाला है? क्या वाकई में विपक्ष जो है इसे अपनी मजबूती मानकर चल रहा है, रीढ़ की हड्डी मान लिया है विपक्ष ने किसान आंदोलन को? और क्या किसान आंदोलन विपक्ष के लिए लाभदायक साबित होने वाला है? क्या इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र बब्बर हमारे साथ जुड़े हैं और अजय उपाध्याय जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं दीपक लांबा किसान नेता हैं हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं वीरेंद्र बब्बर, मैं उनसे जानना चाहूंगी। वीरेंद्र बब्बर जी, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि वो किसानों का संदेश लेकर पहुंचे हैं। सरकार संसद के अंदर किसानों की आवाज को दबा रही है, किसानों के मुद्दे को दबा रही है, इसीलिए वो इस तरीके से ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद पहुंचे हैं और तब तक वो ये आवाज उठाते रहेंगे जब तक सरकार मांग नहीं मान लेती। क्या कहेंगे? क्या ये पॉलिटिकल स्टंट आपको दिख रहा है कांग्रेस का या वाकई में आपको लग रहा है कि चिंता है विपक्ष को, कांग्रेस को, किसानों की? देखिए कान्हा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरा देश इस समय राहुल जी को सीरियसली नहीं ले रहा और हमें भी लगता है वो उसकी जिम्मेदारी को खुद ले सकते हैं। उसके जिम्मेदार वो खुद हैं क्योंकि वो इस प्रकार से नए नए काम करते रहते हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। में जब किसान कानून पर बहस हो रही थी तो राहुल जी लोकसभा से गायब थे, विदेश में थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जब नड्डा जी ने लोकसभा में राहुल जी से इस बारे में बात करनी चाहिए, सवाल जवाब किए तो राहुल जी उस मैदान को भी छोड़कर भाग गए। किस प्रकार आपने देखा संसद में प्रधानमंत्री जी के कंधे पर हाथ रखकर आंख मारकर किस प्रकार से उन्होंने बचकानी हरकत की, संसद की गरिमा को कम किया। और ट्रैक्टर पे तो ये पहले भी बैठ के आए थे, फर्क इतना है कि उस समय ये सिंहासन पे बैठ के आए थे, आज ये बिना सिंहासन के आए हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने आकर के कही कि मैं किसानों का संदेश संसद तक पहुंचाने आया हूं। भाई किसान जो बाहर बैठे हैं, संसद के बाहर संसद चला रहे हैं, वो तो अपनी बात वहां करते अच्छे लगते हैं। आप तो संसद में अपनी बात रख सकते हैं, आप तो सांसद हैं, सबसे विपक्षी जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है उसके आप सीनियर नेता हैं। आपने वहां क्यों नहीं बात रखी? क्योंकि अंदर तो आप बात कर रहे हैं पेगासस को लेकर के, अंदर आप शोर मचाते हैं कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं। सरकार कहती है फोन टेप हो रहे हैं तो आप कंप्लेंट कराइए, अपना फोन जमा कराइए, जांच हो जाएगी, सामने आ जाएगा। अंदर संसद नहीं चलने दी जा रही, पेगासस को लेकर बाहर किसानों के बीच में संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि वास्तव में यही कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने, आपने ध्यान में होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जब ये किसान कानून की लोकसभा में बहस हो रही थी तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा था कि आपके अधूरे काम को हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि राहुल जी तो वहां थे नहीं और कांग्रेस के छोड़े हुए काम को पूरा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कहा करते थे, 2003 में इन्होंने बयान दिया कि जहां जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं हम वहां एपीएमसी एक्ट हटाएंगे। बीजेपी की सरकार आज हटा रही है, ये उसका विरोध कर रहे हैं। एमएसपी की बात थी, ये कहते थे एमएसपी लागू होनी चाहिए, हम कर रहे हैं, ये उसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता अंदर कुछ और बाहर कुछ और, इनका जो असली चेहरा है एक नहीं, अगर राहुल गांधी ट्रैक्टर से इस तरह से पहुंचे हैं, संसद तक पहुंचे हैं, क्या मानते हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ऐसा क्यों किया उन्होंने? बिल्कुल नौटंकी। मैंने बताया, अगर ये संसद में बात करते, अपनी बात रखते संसद में, किसानों की बात रखते संसद में, किसान कानून के ऊपर बात करते संसद में, कानून वापस देने या संशोधन की बात करते संसद में, संसद तो चली इसीलिए रही है, परंतु क्योंकि इन लोगों ने तय किया हुआ है कि संसद चलने नहीं देनी और किसानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि वास्तव में किसानों के हितैषी ये नहीं है।
नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, किसानों का सामर्थ्य बढ़ना चाहिए, किसान महाजनों के साहूकारों के चुंगल से बाहर आने चाहिए। उसके हिसाब से एमएसपी के हिसाब पे भुगतान हो रहा है, रिकॉर्ड फसल उग रही है, रिकॉर्ड खरीदारी हो रही है, रिकॉर्ड पेमेंट हो रही है। तो फिर किसान खुद क्यों पिछले 8 महीने से सड़क पर बैठा हुआ है? अभी आपने भी खुद कहा कि किसान जो है खुद अपनी एक संसद चला रहे हैं जिसमें वो बात उठा रहे हैं, वो बात उठाए तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि किसान खुशहाल है, तो फिर ये कौन है जो बैठे हुए हैं? मैंने देखिए क्या कहा, मैंने कहा संसद के बाहर जो संसद चल रही है, जहां किसान नेता बैठे हैं ये कह करके कि वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अगर अपनी बात वहां रखे तो अच्छा लगता है। राहुल गांधी जी सांसद हैं, वो संसद में अपनी बात रख सकते हैं। किसानों के पक्ष में अगर वो बात कोई रखना चाहे, कोई उनको मना कर रहा है क्या? 10 करोड़ किसानों के खातों में 6,000 सालाना उनके अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं। वो किसान है ना, वो अपने घरों में बैठ के जो खेती कर रहे हैं। रिकॉर्ड फसल हुई है, तो किसानों ने अगर खेती की है तो रिकॉर्ड फसल हुई है और रिकॉर्ड खरीदारी एमएसपी पे हुई है। तो आपके हिसाब से राहुल गांधी ने नाटक किया है, नाटक कर रहे हैं राहुल इस तरह से? आसान शब्दों में। तो इस नाटक करने के पीछे का कारण क्या आप मानते हैं? क्यों इस तरह के नाटक की जरूरत पेश आ गई? मैंने आपको बताया, केवल और केवल किसानों को ये ये किसानों के हितैषी नहीं है। किसानों के हितैषी, किसानों का हितैषी तो मोदी सरकार भी दिखा रही है खुद को, सरकार भी तो बता रही है, तमाम तरह की योजनाएं सरकार किसानों के लिए चला रही है। चलिए इस पर हम आगे बातचीत अपनी जारी रखेंगे, लेकिन यह एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट। या तीसरा 2016 की बात भी मैं कर लेता हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को लूट की छूट इन्होंने दे दी और 26,000 करोड़ रुपए की लूट जो है मुनाफा प्राइवेट कंपनी कमाया, किसानों के हित को कहीं ना कहीं रौंद करके। जहां तक बात 2018 की भी मैं करता हूं, किसान सम्मान निधि के नाम पे एक छलावा इन्होंने किया। 6,000 रुपए किसानों के खाते में डालने की बात थी। 14 करोड़ 65 लाख किसान है, जिसमें 6 लाख करोड़ किसानों को इन्होंने उससे बाहर कर दिया, वंचित कर दिया। और सभी चीजों पर दाम बढ़ा करके, चाहे वो पेट्रोल डीजल की दाम की बात हो, चाहे जो उपकरण है एग्रीकल्चर का, फोरमैन हो, ट्रेप हो, ट्रैक्टर हो, उस पर दाम बढ़ाया। और अजय उपाध्याय जी, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 रुपए जो है प्रति एकड़ किसानों के। अजय उपाध्याय जी, बात ये हो रही है, इस वक्त संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। जब संसद नहीं चल रही थी उस वक्त विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग जो है विपक्ष के नेता कर रहे थे। मुद्दा यही था कि कृषि कानूनों के मसले को रखा जाए सदन के पटल पर और वहां कोई हल निकाला जाए। अब जब सदन चल रहा है तो फिर सदन के अंदर बात न करके इस तरह से सड़क पर तमाशा करने का क्या मतलब है? पहले तो कायनात जी, मैं आपको कहूंगा कि ये तमाशा नहीं है, ये लोगों के जिंदगी का प्रश्न है। 62 करोड़ इस देश के किसानों के जीवन और मरण का प्रश्न है। जो सरकार 3 काले क्रूर कानून लाई है,
उसके तहत उनकी आजीविका को छीनने का प्रयास कर रही है। और इसी कारण 8 महीने से लाखों की संख्या में किसान जो है देश में आंदोलनरत हैं। इनके तो मंत्री तक को कहना तो पड़ता है, बोलते हैं कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनरत हैं। कम से कम इनको 3 प्रदेश के किसानों की भी चिंता नहीं है। जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी ने सदैव किसानों के प्रति पूरी दृढ़ता के साथ और प्रतिबद्धता के साथ, वचनबद्धता के साथ उनके आंदोलन को, उनके कहीं ना कहीं हित को आगे बढ़ाने के लिए चाहे संसद में हो या सड़क में हो आवाज उठाई। कब पार्लियामेंट में बहस कराने की बात आई और कब पार्लियामेंट में बहस करने का प्रयास इस वर्तमान सरकार ने किया? कभी नहीं। इस बार भी हम लोगों ने नोटिस दिया था कि आप पार्लियामेंट को सेशन में किसानों के मुद्दों को लाइए और उस पर चर्चा कराइए और 3 जो काले कानून है उन काले कानूनों को कहीं ना कहीं खत्म करके और नए कानून पास करने के लिए आप आइए आगे, लोगों से बातचीत करके। न तो आपने संसदीय समिति में रखा, न आपने खुद वादा हुआ था सेक्रेटरी ऑफ जो कमीशन ऑफ सेक्रेटरी के जो रिपोर्ट है 2014 में, क्या ये कानून नहीं बना था कि कोई भी कानून आएगा तो कम से कम 30 दिन पब्लिक डोमेन में वो रखा जाएगा। आरटीआई से जब पूछा गया 3 काले कानून की बात, कभी डोमेन में नहीं है, इनकी सरकार ने ये माना और आज भी ये लोग झूठ बोलते हैं कि उस पर हमने चर्चा कराई। तो ये सरकार झूठी है, प्रधानमंत्री जी की पूरी टीम झूठी है, भाजपा के लोग झूठे हैं और देश में अहंकार में लोग। दीपक लांबा जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर? इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन वीरेंद्र बब्बर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जल्दी से वीरेंद्र जी अपनी बात रखें। इस प्रकार से अभी मेरे आदरणीय अजय भैया ने एक बात कही कि सरकार झूठी है, किस प्रकार से कहा ये करोड़ों किसानों की बात है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि 100 करोड़ों किसानों की बात है। 10 करोड़ किसानों के खाते में सरकार सीधा 6,000 रुपया सालाना जमा करवा रही है। और अगर वो किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाई वो 10 करोड़ लोग भी किसान हैं। मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ, अगर देश में 65 करोड़ किसान है, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, अजय जी बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से बातें करते हैं। 10,000 किसान, 10 करोड़ किसान के खाते में है क्या? नहीं, 10 करोड़ किसान है। आप डाटा कहां से लाए हैं बब्बर जी, कहां से लाए हैं डाटा? बारी नहीं आएगी, झूठ बोलकर आप छोड़ देते हैं और डाइवर्ट नहीं होगा डिबेट को सही बोलिए। आप 14.5 करोड़ किसान परिवार है, आपने जो है 6 करोड़ किसान को बाहर करके 9 करोड़ किसान को सिर्फ 6,000 रुपए देने की बात की है और 2,000 रुपए 3 किस्त में आप दे रहे हैं। 10 करोड़ क्यों कर दिया आपने? अचानक 1 करोड़ बढ़ा दिया है। डाटा पहुंचेजिए। अभी तक जितनी बात आपने कही है लगातार झूठ बोलिए। मैं उस पर नहीं प्रश्न करना चाह रहा था, लेकिन लगातार चैनल पर प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। 8,000 रुपया सालाना जमा हो रहा है, ये देश के हित में नहीं है। 3 महीने के बाद लोग देख रहे हैं आपको, क्या देख रहे हैं? को बोलने को तो यही संसद में आप करते हो, यही आप 6,000 संसद में देख करके क्या आप संसद में नहीं बोलते? सड़क पर ट्रैक्टर लेकर आते हैं, अंदर किसानों के ट्रैक्टर। चलिए दीपक लांबा, किसान नेता दीपक लांबा जुड़े हुए हैं। चलिए अजय जी वीरेंद्र जी, अजय जी वीरेंद्र जी, चलिए ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी, आगे आपसे और लेंगे आपका पक्ष। दीपक लांबा जी, इस वक्त जो है सियासत आपस में जो है किसान मुद्दे को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर 2 हाथ है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं इस बात को लेकर। किसान क्या मानते हैं, सियासत किसके साथ है, विपक्ष किसके साथ है और आंदोलन अभी किसके हाथ है? जी कायनात जी, अभी मैं दोनों प्रवक्ता साथियों का बात सुन रहा था और आपको ध्यान होगा कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो पक्ष और विपक्ष दोनों को ही एक तरफ ही रखता है। और आपको याद होगा कि 17 जुलाई को हमने एक पीपल विप इन सब सांसदों को, इनकी पार्टी के सांसद जिसमें बीजेपी और नॉन बीजेपी दोनों सांसद थे, उनको पीपल विप भेजी थी और 750 के करीब जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं उनको ईमेल के जरिए ये आदेश दिया था कि इस बार आपने किसानों के मुद्दे को लोकसभा में उठाना है और यदि किसानों के मुद्दे पर कोई बातचीत होती है और किसानों के पक्ष में आपको वोटिंग करनी है और किसी निर्णायक दिन यदि आप एब्सेंट रहते हैं तो इसके लिए भी उनको मना किया गया था। तो लोकतंत्र के इतिहास में जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने तो पहले ही पीपल व्हिप इनको दे दी है, चाहे ये पक्ष के सांसद हैं या विपक्ष के सांसद हैं, हम इन्हें सांसद के तौर पे ही देखते हैं।
इनकी अपनी राजनीति, अपनी अपनी पार्टियों के वक्तव्य, लेकिन वो अलग कांग्रेस बात तो हो अपनी सकती है। अलग पहचान उसमें दिखाना चाहती है ना, बनाना चाहती है। आज राहुल गांधी जिस तरह से ट्रैक्टर पर पहुंचे सवार होकर, राकेश टिकैत ने भी कहा कि सभी सांसदों को इसी तरह से संसद पहुंचना चाहिए, ट्रैक्टर पर सवार होना चाहिए, और ट्रैक्टर जो है किसान के लिए एक टैंक के बराबर है। हमने ये तो कहा कि हाँ में हाँ मिला रहे हैं आप, यानी कि इत्तेफाक रख रहे हैं कांग्रेस के जो कदम है उससे। हमने उनको सिर्फ 2 लाइन का वक्तव्य और आदेश दिया था सभी सांसदों को। वो ये था कि आप कृषि कानूनों के विरोध में अपनी आवाज उठाएं, और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस मानसून सत्र में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई ट्रैक्टर लेके आ रहा है या कोई वक्तव्य दे रहा है, उस पर हमारी निगाहें नहीं है। किसान का जो मोर्चा है वो लगातार सांसदों की हरकतों और उनके जो तौर तरीके हैं उन पे नजर बनाए हुए हैं। और आपको अभी मैं बताना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले लखनऊ में भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें हमने मिशन यूपी और उत्तराखंड को लॉन्च आज से कर दिया है। तो वो भी अपने आप में एक लोकतांत्रिक इतिहास में, पहले हमने पीपल विप दी, फिर किसान संसद लगाई। मैं ये बात समझना चाह रही हूँ दीपक लांबा जी, किसान कहते हैं आंदोलन पूरी तरह से किसानों का है, खालिस है, कोई राजनीतिक इसमें मिलावट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है कहीं ना कहीं किसान या तो राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं या राजनीति किसानों को प्रभावित कर रही है। जी, 50% से ऊपर की जनता का सवाल है, तो राजनीति तो प्रभावित होगी ही। आप बात करते हैं कि किसान और राजनीति अलग हो सकती है, नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने सांसदों को आदेश दिया है, वो किसी भी पार्टी के होंगे। अब इसको आप दूसरे तरीके से देखें कि सांसद राजनीति कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि किसान ने उनको आदेश दिया है कि वो ठीक मुद्दे पे राजनीति करें, तो हम तो इसको दूसरी नजर से देख रहे हैं। कौन किसको चला रहा है? राजनीति किसान आंदोलन को चला रही है या आंदोलन जो है अभी राजनीति को चलाने लगा है? देखिए, संविधान के अनुसार तो जनता सर्वोपरि है, तो जनता का स्थान ऊपर होना चाहिए। जब भारत की 50% से ज्यादा जनता जो कि किसान है, वो अपने मुद्दों के लिए दिल्ली में 8 महीने से बैठी है, तो मुझे लगता है कि किसान ही अब आने वाले टाइम में राजनीति को चलाएगा। पीयूष पंत जी, राजनीतिक पार्टियां उसी का मुद्दा उठाएंगी। पीयूष पंत जी, क्या लगता है अब चेहरा, चरित्र और चाल सब बदलने वाला है? क्योंकि अब किसान जो हैं वो राजनीति को लेकर बहुत ज्यादा जो है जागरूक हो चुके हैं, और किसानी के साथ अब वो राजनीति क्षेत्र में भी अब 2-2 हाथ करने की तैयारी में। नहीं, देखिए, जो आपने बात कही चेहरा चरित्र चाल, तो ये तो बीजेपी के साथ चस्पा होता है, ये बीजेपी का स्लोगन था जी। और उनका चेहरा चरित्र चाल बदल चुकी है। वो जो पहले जनता की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, अब इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो जनता के खिलाफत पे काम कर रही है, उसी तरह कानून ला रही है, और तो इसलिए उनका चरित्र बदल गया है, उनकी चाल बदल गई है। ये हम और आप सभी देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी पहले, वो भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के उसमें फेर में रहती है, और उसके चक्कर में वो धुर जो है वो जन विरोधी धीरे धीरे होती जा रही है। ऐसे कानून लाती जा रही है जो जनता के अधिकारों का हनन करते जा रहे हैं। उसी का उदाहरण है ये कि जो किसान के जो कानून लाए गए, कृषि कानून लाए गए हैं, वो भी किसानों के अधिकारों का हनन ही कर रहे हैं, और वो पूरी तरीके से जो है वो किसानों को जो है उनको अपनी आजीविका से जो है बेदखल करने का उसका जो परिणाम होगा कि वो किसान जो है अपनी आजीविका से पूरी तरीके से बेदखल हो जाएंगे। क्योंकि ये मुझे लगता है कि इसको सिर्फ आप एमएसपी से ही नहीं जोड़ के देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है उनके जमीन का मसला है, उनकी आजीविका का मसला है, और भविष्य में जो है कि कृषि क्षेत्र के भविष्य का मसला है। क्योंकि देखिए, धीरे धीरे जो विश्व बैंक के दबाव में पहले जो यूपीए की सरकार थी, आपको याद होगा, वो भी एक कानून लाई थी जो 2010 में जो है कि वो जो लैंड एक्ट लाई थी, जिसका घोर विरोध हुआ था। तो उन्होंने 2013 में जाके फिर वो अपने अमेंडमेंट को रोका और उसको जो है काफी डाइल्यूट किया, और वो एक थोड़ा प्रो जो है किसानों का वो एक कानून आया था। लेकिन वो किसके अंडर में था? वो कॉर्पोरेट्स और जो है विश्व बैंक के अंडर में था। पूरी जो पॉलिसीज थी वो चल रही थी, वो किसानों के खिलाफ, जमीन के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, उनकी जमीनें लेना, ये कॉर्पोरेट का एक बहुत बड़ा मिशन है जो विश्व बैंक के तहत वो पूरा करता है, और ये हुआ यहाँ पे। लेकिन उसके बाद यूपीए को अपना हाथ पीछे खींचना पड़ा, काफी विरोध हुआ, तो उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचा। फिर
नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 में, 2015 में वो कानून लेके आए, उसमें उन्होंने जो है कि कानून को डाइल्यूट करने की कोशिश करी उन्होंने, फिर जन विरोध हुआ। और क्योंकि उनका जो है देखिए उस समय जो एनडीए के पास जो है कि राज्यसभा में बहुमत नहीं था, क्योंकि कांग्रेस की बड़ी संख्या थी राज्यसभा में, इसलिए जो है तमाम कांग्रेस को विरोध करने आई सड़कों पे, उससे जो है भाजपा ने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन अब भाजपा के पास, एनडीए के पास मेजोरिटी राज्यसभा में भी है, लगभग मेजोरिटी है, और लोकसभा में तो है ही है, प्रचंड बहुमत है। तो ये इस तरह के कानून लाइए, क्योंकि देखिए मकसद सिर्फ जो है किसानों से, आदिवासियों से, वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और वो जो है उनको कॉर्पोरेट्स को देना है। यही एक एजेंडा है वर्ल्ड बैंक का। पीयूष जी आपको बीच में रोकना चाहूंगी, जो है तमाम सरकारें आपकी बात पर वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी वीरेंद्र जी। मैं कायनात जी आपके माध्यम से पीयूष जी से ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी कहा कि आज भाजपा के पास राज्यसभा में मेजोरिटी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 1.5 साल पहले जब ये कानून पास हुए थे, क्या उस समय भाजपा के पास राज्यसभा में मेजोरिटी थी? क्या उस समय कांग्रेस राज्यसभा में पावर में नहीं थी? यदि उस समय पावर में थी तो कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों उस समय राहुल गांधी लोकसभा चलती को छोड़ करके विदेश चले गए थे? और क्यों उस बिल को जब पास किया गया लोकसभा के अंदर, क्यों मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आपके अधूरे काम को पूरा कर रहा हूं, क्यों नहीं कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि हमारा अधूरा काम नहीं है? मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, 1998 मध्य प्रदेश, अजय जी आऊंगी आपके पास, आऊंगी अजय जी। 1998 मध्य प्रदेश किसान आंदोलन, गोली चली, 24 किसानों की हत्या कर दी गई। किसकी सरकार थी? अरे भैया, राज्यसभा में 2013 में मध्य प्रदेश, आप एक मिनट अजय भाई बीच में मत बोलो, 2013 में एपीएमसी एक्ट हटाने की बात थी राहुल गांधी जी ने। मैं आपसे कहता हूं, राहुल गांधी वो समय चला गया, आगे बढ़िए, किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी जी ने आज ट्रैक्टर चलाया है, सम्मान हो रहा है, किसानों की बात कीजिए ना भैया, किसानों का कब समाधान होगा? कब 3 काले कानून खत्म होंगे? कब उनको कमेटी बनी, किसानों ने मानने का इनकार कर दिया? वो आपके जैसे मिलेगा के हाथ में खेल रहे हैं। 11 दौर की बात करना चाहिए ना, इसी की बात मान कर रही है कांग्रेस। आपको इस पर आना चाहिए, तैयार है। जमीन का कोई मतलब नहीं है। हम किसानों का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, किसानों के जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, किसानों को साहूकारों के कुंडल से। दीपक लांबा जी मैं चाहूंगी जरा आप इस पर प्रतिक्रिया दें। अभी वीरेंद्र बब्बर जी ने जो कुछ कहा, वीरेंद्र जी राज्यसभा की बात कर रहे थे, राज्यसभा में जब पास हुआ किसी पार्टी का बहुमत था या नहीं था, लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा वीरेंद्र जी मैं चाह रही हूँ कि दीपक लांबा जी अपनी बात रखें इस पर, जो कुछ अभी आपने बात कही। वीरेंद्र जी जो कह रहे हैं राज्यसभा के बारे में, अजय जी आऊंगी आपके पास, आऊंगी। टेलीकास्ट नहीं देखते, उस दिन जो राज्यसभा में हुआ वो हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला धब्बा था। वहां पर जो वोटिंग कराई गई वो सभी देशवासियों ने देखा कि उस दिन किस तरह से कानून पास हुए। और दूसरी बात, वीरेंद्र जी ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मोदी जी सभी किसानों को एमएसपी दिलवा रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि यूपी में जो ढिंडोरा पीट के लिए कहा गया कि सरकार सारी एमएसपी पर खरीद करेगी गेहूं की, तो कायनात जी मैं आपको बताना चाहूंगा यूपी में 308 लाख टन गेहूं होता है, उसमें से 58 लाख टन गेहूं ही सरकार ने खरीदा, जो कि 16% है। तो जब आप बात करते हैं कि अलग अलग तरह के वादे हुए, लेकिन मुझे लगता है कि काफी समय से देश में सरकार किसी की भी रही हो, झूठे वादे जनता से, किसानों से हमेशा किए गए। अभी आपको याद हो फरवरी 2016 में बोला गया था कि 2022 तक किसानों की आय को डबल कर देंगे। तो मुझे तो लगता नहीं कि अभी 6 महीने ही बचे हैं कि आय में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये जो वादे करके भूल जाना, ये खेल मुझे लगता नहीं कि अभी इस लोकतंत्र में ज्यादा दिन चलने वाला है। और किसान ने जो हर स्टेप पे सरकार को, और मैं कहूंगा सरकार के साथ साथ विपक्ष को, दोनों को ये बताने की कोशिश हमने कर दी है कि लोकतंत्र में यदि आप जनता के किए हुए वादे और उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको इसका परिणाम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जरूर भुगतना पड़ेगा। जी वीरेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं जी, जिस प्रकार से अभी आदरणीय हमारे किसान यूनियन के प्रवक्ता ने एक बात रखी कि इतने % फसल सरकार ने खरीदी है, बाकी फसल भी वहीं पड़ी है। और ये जो किसान कानून है ये ऑप्शनल है, मंडियां खुली हैं, किसान का विशेष अधिकार है, वो चाहे अपनी फसल मंडी में बेचे, चाहे अपनी फसल सरकार को बेचे।
जहां किसान को अच्छा दाम मिल रहा है वहां फसल बेचे। कोई कंडीशनल नहीं है कि सरकार को ही बेचनी है, जमीन का इसके साथ कोई मतलब नहीं है। केवल तो जो प्रक्रिया पहले चल रही थी अगर अब भी वही है तो फिर इतनी अगर मिल रहा है किस बात की? देखिए इस देश के अंदर अगर किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आए, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए, 0% ब्याज के ऊपर किसान को पैसा अगर मिला तो वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? किसान की तो जमीन नीलाम हो रही है ब्याज के चक्कर में। आप कहते हैं 0% ब्याज पे जमीन जो नीलाम हो रही है वो जो किसके पास गिरवी पड़ी है? उन्हीं साहूकारों के चुंगल से तो किसान को बचाना है। किसान की जमीन किसान के पास है, इसी की चिंता करनी है भाई साहब। हम इसी की चिंता कर रहे हैं लांबा साहब कि किसान की जमीन किसान के पास रहे, साहूकार के चुंगल से किसान बाहर निकले। आप छोटा साहूकार निकाल के बड़ा साहूकार लाने की तैयारी में है वीरेंद्र जी। अरे सर ये आपकी गलतफहमी है जो अजय जी पिछला 1 साल निकाल दिया आपने, अभी भी कर लिए। चलिए वीरेंद्र जी 1.5 साल पेंडिंग कर देती है इस काम को। अजय जी चर्चा को थोड़ा चर्चा की तरह अजय जी पहली बात है कि बब्बर साहब तो पढ़े लिखे प्रवक्ता है, लेकिन मजबूरी इनकी मैं समझता हूं। इन्होंने 2014 में किसान जब इनका अपना घोषणा पत्र है, जरा घोषणा पत्र को एक बार देखेंगे तो घोषणा पत्र का 15वां नंबर है, किसानों के लिए कृषि रेल मार्ग बनाएंगे। अब रेल मार्ग तो बन गया 2007 साल बाद भी, अभी तक कहाँ है रेल मार्ग देखना पड़ेगा। घोषणा 19 नंबर पर है, बनाने की लागू करने की बात है। आप अपने भागों में बांटा जाएगा। आप अपने घोषणा पत्र को भी देख लीजिए एक बार। एफसीआई को क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान कानून और ये तीनों कानूनों की बात थी या नहीं थी? अपना घोषणा पत्र देख लीजिए। जो लाए इससे पहले इन्होंने क्या वादा किया था? किसानों के लागत मूल्य में 50% अधिक मिलेगी, इस पर भी चर्चा हुई थी। तो ये तो कोर्ट में ही शपथ ग्रहण 15 में ही दे दिया, आपने शपथ दे दिया कि भैया हम नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। बब्बर साहब मैं सिर्फ छोटा छोटा 1-2 बात आपसे पूछना चाहता हूं। स्वामीनाथन आयोग की भी बात होती है, 201 उसमें जो सिफारिशें थी 175 कांग्रेस ने लागू किया। आप 1-2 कम से कम कर देते 7 साल में तो अच्छा लगता। दूसरी बात, आरटीआई से मांगा गया है और आरटीआई का ये रिपोर्ट है, कहता है कि किसानों के मुद्दे पर जब बात हो रही थी तो सरकार ने, आपकी सरकार ने किसानों के हित के लिए जो काम करना था, चाहे वो रोजगार का मुद्दा है, चाहे उनके साथ जो जुड़े हुए बाकी मुद्दे हैं, जैसे आपके कृषि मंत्री भी बीच बीच में बात कर रहे थे, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और जो ये कानून आप लाए, कानून के मामले में भी आरटीआई से जब बात हुई उसमें भी बात हुई है कि भाई 30 दिन पहले कोई भी कानून आता है, ये प्रावधान है COS का जो एक नियम बनाया गया था, जिसमें था कि कोई कानून लाएंगे तो कम से कम उसको 30 दिन पहले पब्लिक डोमेन में लाएंगे। क्यों नहीं लाया? क्यों अध्यादेश से लाया? वो भी कोरोना के टाइम में, सबको पता है। उस पर एक चर्चा करा लेते। यदि किसानों के हित में ही ये कानून है तो किसानों के संगठनों से एक बार चर्चा हो जाती, पास हो जाता, आज इतना बड़ा विवाद नहीं होता, 600 लोगों की जान इस किसान आंदोलन में नहीं जाती। आप समझिए, एक शब्द यदि आपकी निर्ममता नहीं है, आपकी निष्ठुरता नहीं है, प्रधानमंत्री जी अभी तक 600 लोगों की जो जान गई है उसके लिए एक शब्द श्रद्धांजलि के व्यक्त करते, किसी ने, ना तो आपके मंत्री ने, ना प्रधानमंत्री जी ने, न ही आप जैसे प्रवक्ताओं ने कभी उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। वो किसान है, हमारे अन्नदाता है, अन्नपूर्णा माँ के कहीं ना कहीं भारत के धरती पुत्र है। किसानों के कारण ही हम सब यहाँ पे एक तरह से कहीं ना कहीं स्वस्थ है, सक्षम है। भारत के जीडीपी में आप जानते हैं कितना बड़ा उनका योगदान है। ठीक है, कुछ कमियां हमसे भी रह गई होगी, हमने भी प्रयास किया है उसको सुधारने का, लेकिन हम हठधर्मी नहीं है। आप लोग हठधर्मी हो गए हैं। कानून एक नहीं, कितने कानून रिपील हुए हैं पार्लियामेंट में, इसलिए ईगो नहीं बनाइए। आपकी सरकार ने भी 200 से ज्यादा कानून रिपील किए हैं, क्यों नहीं उस पर चर्चा हो सकती है पार्लियामेंट में? हम लोग तो बार बार बब्बर साहब यही कह रहे हैं, और आप एक संवेदनशील प्रवक्ता है, बेशक आपके संवेदनशील हो गए हैं, तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर आप भी मत आइए, इस पर चर्चा कराइए, इसको खत्म करके। किसान की 3 मांग है। पहला है एमएसपी पर कानून बनाइए। आप मौखिक तो देते हैं, कानून क्यों नहीं बनाते? वीरेंद्र जी, अगर सरकार कहती है कि राजनीति हो रही है, लेकिन क्या खुद सरकार भी खत्म नहीं करवाना चाहती है ये आंदोलन? देखिए, आपने देखा मैं अजय जी के बीच में बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने सवाल किए, मैं इनके सवालों का जवाब दूंगा, परंतु जरूरी है ये बीच में बिल्कुल ना बोले। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने आज शायद मेरे साथ पहली बार डिबेट पे बैठे हैं। हमने हर डिबेट पे जितने किसान शहीद हुए हैं उनको नमन किया है,
उनके लिए ईश्वर से प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट बताइए। और ये देखिए, ये अभी ये फिर बीच में बोल रहे हैं, ये फिर बीच में बोल रहे हैं, इन्होंने कहा कि आपके जैसे किसी प्रवक्ता ने, इन्होंने कोट किया आपके जैसे किसी प्रवक्ता ने भी संवेदना प्रकट नहीं की। नो, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरे चलिए ठीक है, प्रकट की, लेकिन आज तक खुद सरकार का कहना है कि उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की जान चली गई, ये सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। जी देखिए, अगर बोलने नहीं देंगे तो कैसी डिबेट? नहीं, मैं इनके बीच में नहीं बोलता, ये मेरे बीच में बोलते हैं, इसे चलिए अपनी बात रखिए। मेरा केवल इतना कहना है, देखिए बात को उनका रोज आता है, छोटे छोटे मुद्दों पर भी आप पहले बोल दीजिए सर, और 5 मिनट बोल लीजिए, मेरे को समय मिलेगा तो मैं बोलूंगा। चलिए वीरेंद्र जी, अजय जी, आप दोनों की ही बात में लूंगी, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर फास्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और बात हो रही है राहुल के ट्रैक्टर की, जिसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई ना कोई सियासी फैक्टर है। क्या वाकई है? इसी पर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। लंबे वक्त से किसान जो हैं अपना आंदोलन चला रहे हैं। सरकार शांत है क्योंकि किसानों का आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन आज ये बात एक बार फिर से चर्चा का विषय उस वक्त बन गई जब संसद पहुंचे ट्रैक्टर पर सवार होकर राहुल गांधी ने कहा कि ट्रैक्टर से वो संदेश देने आए हैं देश को, किसानों का, सरकार को, कि सरकार जो है किसानों की बात सुने और तीनों जो कृषि कानून है उनको वापस लिया जाए, क्योंकि संसद के अंदर किसानों की आवाज सरकार दबा रही है। तो राहुल गांधी का ये बयान जो है, क्या किसानों की चिंता है या फिर पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और विपक्ष की एक भूमिका के तौर पर वो इस तरह का बयान दे रहे थे और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का क्या सहारा तलाश रहे हैं। इसी पर बातचीत हो रही है। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बब्बर यहाँ अपनी बात रख रहे थे। जी वीरेंद्र बब्बर जी। देखिए, मेरा ये कहना था, कायना जी, उपाध्याय जी ने एक बात कही, मैं उसका जवाब देता हूं कि सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी के लगभग हर प्रवक्ता, हर नेता ने शहीद किसानों को अपनी श्रद्धांजलि दी है। दूसरी बात, जब ये कानून बना, इस कानून का सबने स्वागत किया, चाहे वो राकेश टिकैत जी हो, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हो, चाहे अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री पंजाब के हो। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। मैं दीपक लांबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, स्वागत किया था किसानों ने इसका? नहीं, अभी भी कोई स्वागत नहीं हुआ। और ये जो मैं आपको राकेश टिकैत आ गए थे, राकेश और उसके बाद ये कानून बने, दिखा देता हूं। किसी भी किसान अगर राकेश टिकैत जी ने ऐसा नहीं किया होगा, जहाँ तक की बात अभी वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, तो राजनीति बंद करने का दायित्व सरकार के ऊपर भी पड़ता है। 8 महीने से किसान यहाँ बैठे हैं और जनवरी के बाद कोई बात। जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है कुछ राज्यों में, क्या वहां लगता है कि हार जीत जो है वो तय करेगी कि आगे आंदोलन की दिशा और दशा क्या होने वाली है? जब तक कानून वापस नहीं होंगे तो ये आंदोलन चलेगा। ये इसने दिखा दिया है कि सस्टेनेबिलिटी जो है, जो किसानों में एक मादा है जो इस आंदोलन को खींचने का, वो उन्होंने दिखा दिया है। और ये आंदोलन चलेगा और निश्चित रूप से ये प्रभावित भी करेगा। बंगाल में भी हमने देखा कुछ हद तक प्रभावित किया है इसने, किसानों के मुद्दे ने। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश चाहे उत्तराखंड हो, और चाहे जो है कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित करेगा ये मुद्दा जाके जो है। इसलिए भाजपा जो है लगातार कोशिश कर रही है। भाजपा ये चाहती है कि उनके नेता चाह रहे हैं कि ये मुद्दा सुलझ जाए, लेकिन उनकी केंद्र सरकार जो है ये अड़ी हुई है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाना चाहती है। वो सोचती है, वो चाहती है किसी हालत में जो है वो अपने कदम पीछे नहीं खींचना पा रही है। वो कह रही है सिर्फ बात करिए। अरे 11 राउंड बात हुई, आप कहीं नहीं पहुंचे हैं। 11 राउंड पे भी आप घूम फिर के वहीं आते हैं। इसमें गलतियां बताइए। किसान तो कह रहा है कि ये कानूनी गलत है तीनों, आप इनको वापस लीजिए।
लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। तो सरकार का अड़ियल रुख है, लेकिन सरकार को ये कहीं न कहीं आशंका है कि वो प्रभावित करेगा। समाधान की राह अभी तक दिखाई नहीं दे रही है कि यह आंदोलन का जो अंत है वो कहां पर होगा, कब होगा। दीपक जी। जी देखिए, जो पिछली वार्ता हुई थी सरकार के बीच में और किसानों के बीच में, वो जनवरी के महीने में, और उससे पहले भी 10 वार्ताएं हो चुकी थी। 11 वार्ता के बाद अभी तक लगभग 6 महीने बीत गए हैं, कोई वार्ता का दौर शुरू नहीं हुआ। जो इस मामले का हल है या जो किसानों की मांगे हैं, उसके लिए सरकार को बातचीत तो शुरू करनी पड़ेगी। और हमने मई में इनको एक पत्र भी लिखा था जिसमें प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री दोनों को वो पत्र भेजा गया था, और उसमें कहा गया था कि जो बात आप कहते हैं कि आप तो एक फोन कॉल दूर हैं, तो वो फोन कॉल आज तक तो किसान संगठनों को आया नहीं। तो बात यहाँ होती है कि इस पर राजनीति हो रही है, किसान इस बात को लंबा खींच रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेवारी हमसे ज्यादा है, वो आए और बात करें और मांगों को माने, किसान खुशी खुशी अपने घर चला जाएगा। तो इसमें राजनीति का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि किसान ने अब सीख लिया है कि जो सरकार है, यदि वो राजनीति की भाषा ही समझती है। हम वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार विपक्ष के साथ होकर यूपी और उत्तराखंड विपक्ष के साथ होकर आवाज उठाने वाले हैं या अलग से अपनी राह बनाने वाले हैं? कायनात जी, मैं सुन नहीं पाया क्या। मैं ये जानना चाह रही हूँ, विपक्षी दलों के साथ मिलकर अपनी बात उठाने वाले हैं या अपनी अलग राह बनाने वाले हैं? नहीं, हम किसी पार्टी के साथ मिलकर कोई राह नहीं बनाने वाले हैं। हमारा उद्देश्य और हमारा वक्तव्य बिल्कुल स्पष्ट रहा है। हम ये जरूर कहते हैं कि जो सरकार किसानों के विरोध में काम कर रही है, उसके खिलाफ आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लीजिए। हम किसी पार्टी का, कांग्रेस का, विपक्ष का, पक्ष का, किसी का कोई नाम लेके कोई बात नहीं करते। अजय जी। और जो मिशन यूपी है, उत्तराखंड है, उसमें भी स्पष्ट है कि हम लोग यही कहेंगे कि जो किसान विरोधी है उसका विरोध करें। जिस तरह की बात है, देखिए किसान का मुद्दा जो है देश के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, आम उपभोक्ता से भी है, हमारे आप से भी है। सरकार हठधर्मी नहीं होती, और सरकार क्या पता क्यों इतना अहंकार पाल ली है। देश के नागरिक हैं, सही मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने कानून बना दिया, आनंद फानन में बना दिया, कोरोना के समय बनाया, अध्यादेश लाया, जबरदस्ती पार्लियामेंट में आपने पास कराया, विपक्ष की आवाज को नहीं सुना। जब विपक्ष आवाज दे रहा था तो आपने उसे मार्शल से बाहर कर दिया, सब बात ठीक है। किसान जब आंदोलन 20 नवंबर को आंदोलन में बैठे, आपसे बातचीत करने का लगातार प्रयास किया, फिर भी रास्ता नहीं निकला। अब एक बार आप बैठ जाइए, सबको बुला लीजिए और क्लियर। चलिए, कब बैठने वाले वीरेंद्र जी? जल्दी अंतिम प्रतिक्रिया, मुझे जल्दी से चर्चा समाप्त करना है जी, जल्दी अजय जी। जानते हैं कानून पब्लिश कब हुआ है पार्लियामेंट, ये गजट में संडे को पब्लिश हुआ है। पहला ऐसा कानून है। सरकार इतनी आनंद फानन में थी, और ये कानून की बात हमारे बब्बर साहब ने की, पूरे देश के लोग कर रहे हैं। ये फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 है। ये कोई किसानों के लिए कानून नहीं है। किसानों के प्रोड्यूस को कैसे मैंने ट्रेड किया जाए, तो ट्रेडर के लिए कानून है। स्पष्ट कानून का नाम। चलिए वीरेंद्र जी, जल्दी से कब बैठने वाले, कब बात करने वाले हैं, कब मसले का हल होने वाला है? हाँ अजय जी, अगर ना बोले तो मैं बोलूं, क्योंकि बीच में मेरे पास वक्त बहुत कम समय बचा है। जल्दी से वीरेंद्र जी। सरकार खुले मन से नहीं बोलूंगा, बातचीत का स्वागत करती है। सरकार ने कहा है आप आइए, जो इसमें संशोधन करने हैं, जो अमेंडमेंट करने हैं, हम तैयार हैं। पर जब सामने पलट करके ये जवाब आता है कि इन कानूनों को वापस लिए बिना कोई बात ही नहीं, ये कानून कैंसिल किए जाएं, ये कानून वापस लिए जाएं, दिल्ली कान खोल के चलिए, यानी अभी इस पर घेर देंगे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी और इंतजार करने के मूड में है सरकार भी। 2024 तक ये चलेगा, 3 सर्दी 3 गर्मी 3 बरसात तक चलेगा। जब इस प्रकार की मंशा आपकी सामने है, तो सामने दिखता है कि समझौता कौन नहीं करना चाहता। चलिए, तो सरकार भी चाहती है, ठीक है आप आंदोलन कर रहे हैं तो करते रहिए, हम भी आराम से बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो आंदोलन पिछले 8 महीने से जारी है। बीजेपी के प्रति किसानों की बढ़ती नाराजगी को विपक्ष भी भुनाना चाहता है। समय समय पर यह कवायद होते हुए भी देखी गई, लेकिन जिस विपक्ष ने किसान आंदोलन से आस बांधी हुई है, क्या वो किसानों का खास हो पाएगा? फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।